अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बख़ैर होंगे। एक चीज़ मैं अपने मुआशरे में देखता हूँ जो जिसका तज़किरा भी नहीं होता है, और मसाजिद में भी उसके बारे में या फिर जलसे जुलूस में भी उसके बारे में कम ही तज़किरा हो पाता है। इस ताल्लुक़ से लोग बहुत कम बातें करते हैं। जबकि हम हज के बारे में बहुत बातें करते हैं, और साल भर में हमारे इलाके से, हमारे मुल्क से लोग जाते हैं हज करने के लिए। और ख़ास तौर से हम लोग के जो मुआशरे में जो लोगों की जो मेंटालिटी है कि चलो बुढ़ापे हो जाएँ, बाल बच्चे की शादी हो जाए, वो सारी चीज़ें हैं वो अब बिल्कुल शर्त लगा देती हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फाइनली हम हज करने के लिए जाएँगे, हज कर लेंगे। लास्ट ख़्वाहिश होती है सबकी, आखिरी एक इच्छा होती है, ख़्वाहिश होती है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि हज जो करने जाते हैं उसमें थोड़ा-सा उसका जो है प्रोटोकॉल है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ शराइत वग़ैरह हैं, तो लेकर के थोड़ा-सा उसमें कुछ टाइम रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन उम्रा आप आसानी से कर सकते हैं। उम्रा वो लोग, बहुत सारे लोग जो हम लोग के इलाके जो गल्फ़ में रहते हैं, चाहे कतर, दुबई, कुवैत, वो आसानी से उम्रा करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग देखने लोग मज़दूरी करने जाते हैं लेकिन उम्रा करके आ जाते हैं। तो उम्रा आप आसानी से कर सकते हैं। उम्रा के लिए कोई आपके पास कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए शराइत होना चाहिए, या फिर उसके लिए आप कभी भी जा सकते हैं। तो उम्रा आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन उम्रा के ताल्लुक से हम बात नहीं करते हैं। मैंने अपने गाँव में लास्ट जो ईद की नमाज़ मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बयान किया था, बहुत सारे लोगों से पूछा था कि हम में से कितने लोग जिसके पास बाइक है, सबने उठाया मेरे पास बाइक है। एक बाइक की कीमत होती है 70,000 75,000। एक बाइक की कीमत में, जो नॉर्मल बाइक है, आप इसका जो बाइक है वो आप 70-80 हज़ार में ले सकते हैं। 70-80 हज़ार में आराम से आप उम्रा कर सकते हैं। उम्रा हम आसानी से हम कर सकते हैं, कभी भी हम कर सकते हैं, और कम पैसे में जा सकते हैं। उसके लिए कोई शराइत नहीं है कि ये चीज़ें होनी। उसके लिए आपको, चाहे आप कर्ज़दार हैं, आपके साथ कोई परेशानी है, तो उसके अलावा उसके साथ भी आप कर सकते हैं उम्रा के लिए। उम्रा के लिए कोई शर्त-वर्त नहीं है। ज़हन बनाइए, उम्रा कीजिए जा कर के। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज से पहले कम से कम उम्रा इंसान को कर लेना चाहिए। जब आप उम्रा करके पहली मरतबा उम्रा करके आ जाएँगे, फिर आप हज करने के लिए जाएँगे, तो फिर आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हज जो है एक ही मरतबा फ़र्ज़ होता है। उसी एक मरतबा फ़र्ज़ में जो एक मरतबा जब फ़र्ज़ होता है, तो उसी में कम से कम हम सारी चीज़ों को जाने रहेंगे, पहले से हमें मालूमात रहेगी, तो हम आसानी से हज कर लेंगे, कोई भी रुकन हमसे छूट नहीं पाएगा। तो उम्रा के लिए ज़हन बनाइए, उम्रा करना चाहिए इंशाअल्लाह। मेरा भी इरादा है इंशाअल्लाह। आप सब भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे मेरे उम्रे को कबूल फरमाए। मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द उम्रा करने के लिए जाना चाहता हूँ। इंतज़ार नहीं करना है कि हज करना है, हज करना है। पता नहीं हज के लिए उम्र ख़त्म हो जाती है, लेकिन उम्रा का इरादा इंशाअल्लाह इंसान कर ले तो मेरे ख़्याल से तो मुश्किल नहीं होगा, आसानी से उम्रा करके वो आ सकता है वो। इसमें खर्चे भी कम होते हैं, और साल भर में आप कभी भी जा सकते हैं। और उम्रा के लिए कोई बहुत सारे शराइत नहीं होते हैं कि ये शराइत जब तक ना हो तब तक उम्रा नहीं कर सकते हैं। उम्रा तो कभी भी कर सकते हैं, और बिल्कुल कम पैसे में आप उम्रा आसानी से कर सकते हैं। ये एक मैसेज था आप तक मैं पहुँचाना था कि उम्रा का ज़हन बनाइए। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे, हमारे ख़ासकर हमारे फैमिली में है, हर साल उम्रा करके आ सकते हैं वो, जितने उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो हज के इंतज़ार में उम्रा नहीं कर पाते हैं। और हज के इंतज़ार में इतना वक्त गुजर जाता है, और बहुत सारे लोगों की वफ़ात भी हो जाती है, बहुत सारे लोग इंतकाल कर जाते हैं, तो उनका फिर वो हज भी नहीं कर पाते हैं। तो उम्रा का ज़हन बनाइए, और आसानी से आप उम्रा करके आ सकते हैं। और जब उम्रा करके आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आपका ज़हन बन जाएगा इंशाअल्लाह, फिर आप हज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी अर्ली एज में कर लें, ताकि आप आसानी से एक रुकन को अदा कर लें, एक रुकन को आप आसानी से मतलब वहाँ पे मुकम्मल कर सकें। इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।